नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए हेमंत जी को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी का एक ट्वीट और आधी रात मोदी की माफी माफी वाली चाल, खेल, आप जो कहना है कहना। सुबह से कई कार्यक्रम, कई चैनलों पर आप देखे होंगे, मोदी ने माफ कर दिया है, माफी माफी खेला, माफ कर दिया। इस देश के बच्चों पर, जेनजी पर इतना बड़ा एहसान बेचारे चुकाएंगे कैसे? हम तो सुबह से यही सोच रहे हैं कि एहसान चुकाएंगे कैसे। माफ कर दिया, लेकिन ये माफी माफी के खेल की नौबत क्यों आई? माफ कर दिया, ये तो सुबह से कई बार चर्चा हो गई, लेकिन हर टॉपिक में हम पहली बार इस पे चर्चा करेंगे, ये माफी माफी खेलने की नौबत क्यों आई। मोदी जी ये माफी माफी पहले ही खेल सकते थे। एफआईआर करवाने की जरूरत नहीं होती, एक्स से डिटेल मांगने की जरूरत नहीं होती कि नाम, पता, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब लाओ। इसकी जरूरत ही क्या पड़ी थी? पहले माफ कर दिए होते तो सब अपने अपने घर में चैन से रहते। ये माफी का जो स्वांग रचा गया, पाखंड किया मोदी ने, ये पाखंड दरअसल राहुल गांधी के डर से, और राहुल गांधी के डर से किया गया पाखंड भी एक्सपोज हो गया, पकड़ा गया। आप यकीन करिए, अंधभक्तों ने भी अब साहेब का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अंधभक्त जो है ना, इन्हें ये माफी उफी पसंद नहीं है। ये माफी में नहीं यकीन रखते, ये गालियों में यकीन रखते हैं, ये अकेले रात के अंधेरे में पकड़ करके थप्पड़ मारने में यकीन रखते हैं। आप याद कीजिए मोहन भागवत को। मोहन भागवत ने एक बार बोल दिया, अपना एक जो है विनम्र, एक लिबरल फेस दिखाने के लिए, कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। हो गया करीब साल भर पहले, तो भागवत के ऊपर टूट पड़े थे। ये अंधभक्त जो है भागवत पर टूट पड़े थे कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, और क्या क्या, मतलब कितनी गालियां दी थी उस वक्त के कार्यक्रम में हमने दिखाया था। भागवत पर टूट पड़े थे। अब मोदी ने माफी देने का, माफ करने का जो ढकोसला पाखंड किया, ये अंधभक्तों के गले नहीं उतरा। अंधभक्त साथ छोड़ने लगे हैं। उसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। आप नंबर्स देखेंगे ना, नंबर्स उसकी गवाही देंगे। इतना ही नहीं, मोदी जी को नए भक्त खोजने पड़ रहे हैं। वो आ रहे हैं, जैसे एक लक्ष्मण बने थे रामायण में, वो आए बताने के लिए कि मोदी जी का दिल कितना बड़ा है, विशाल हृदय है। हम तो उसी विशाल हृदय में सुबह से गोते मार रहे हैं, उसकी तलहटी नहीं मिल रही है हमें। सुनील लहरी को भी दौड़ा लिया लोगों ने। अब ये जितना मैंने बताया, अब दिखाने का वक्त है, सीधे हम आपको दिखा देते हैं। पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट लाइए, जिस ट्वीट की वजह से आधी रात में माफी माफी खेलना पड़ा, ये पाखंड करना पड़ा। ये ट्वीट है, इसके 13 घंटे बाद आप ट्वीट की टाइमिंग और मोदी के माफी की टाइमिंग जोड़ेंगे, 13 घंटे का गैप। राहुल ने क्या लिखा था? ज्यादा कुछ नहीं, 5 लाइन लिखा था। पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन जी इनटू साइलेंस। First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts. उनकी हड्डियां तोड़ रहे हो, FIR कर रहे हो, उनके अकाउंट बंद करवा रहे हो, सस्पेंड करवा रहे हो। You are India's past. आप लोग इंडिया के अतीत हो। Be careful about how you treat India's future. सावधान हो जाओ, जिस तरीके से तुम लोग भारत के भविष्य के साथ ट्रीट कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, सावधान हो जाओ। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। अब देखिए, इसके बाद मैंने ये ट्वीट दिखाया, इसके बाद माफीनामा हुआ। इस माफीनामे के बाद भास्कर ने एक आंकड़ा दिखा दिया, उस आंकड़े को देखिएगा। इस आंकड़े से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। लाओ भैया, जरा भास्कर का आंकड़ा दिखा दो। पीएम मोदी के, हालांकि डंका बजाने के लिए हो सकता है लगाया हो, लेकिन डंके पीछे ही तो लंका है। पीएम मोदी के पहले 4 वीडियो पर 90 करोड़ से ज्यादा व्यूज। 23 जुलाई, लेकिन अब उसके नीचे देखिए, 23 जुलाई पहला वीडियो 40.8 करोड़, 24 जुलाई दूसरा वीडियो 28.4 करोड़ व्यू। चलिए नीचे, 26 जुलाई तीसरा वीडियो 18.3 करोड़ व्यू, और चौथा वीडियो 30 जुलाई माफी माफी वाला 8.3 करोड़ व्यू। 23 से 30
एक सप्ताह का सफर देखिए, 20% व्यू बचे हैं, 40 का 8, ये 20% है। 33% तो पासिंग मार्क होता है। मोदी के फेल होने का ये सबूत है। बस खबर को देखने की दृष्टि बदल दीजिए, आपको दिख जाएगा कि भारत के इतिहास का सबसे फेल आदमी कौन। 40 से 8 का सफर मामूली है, 20% पे आके खड़े हो गए। ये है हकीकत। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो रिलीज किया गया, ये वीडियो सुनिए, आप पूरा वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद ही वीडियो के बारे में बात करेंगे। सीधा वीडियो लाइए। बीजेपी से सवाल पूछना, इंडिया पे क्वेश्चन उठाना कब से हो गया? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया हमारा देश, हमारी कंट्री है, दो अलग अलग चीज है। जब भी कोई गवर्नमेंट से सवाल पूछता है तो गवर्नमेंट चुप हो जाती है और उल्टा आप पे डाउट करने लगती है कि आप एंटी नेशनलिस्ट हो, आपको पेड़ हो, आप टेररिस्ट हो, आपकी फंडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न जाने कौन कौन से देशों से हो रही है। कैसे? कल को कोई और पार्टी पावर में आएगी तो वो भी इंडिया बन जाएगी क्या? और ये बहुत डेंजरस है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। कोई भी पार्टी अगर पावर में है, हमारा पूरा राइट बनता है कि हम उनसे क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन पूछने से कोई कंट्री वीक नहीं होती है, किसी की डेमोक्रेसी वीक नहीं हो रही। लेकिन अगर हमें खौफ है क्वेश्चन पूछने के अंदर, देन वी आर लूजिंग आवर डेमोक्रेसी। आप बीजेपी को सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि अगर कोई भी इंसान कुछ बोलने जाए तो वो आपको एंटी नेशनल लगे। आपके दिमाग में मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है। एंड इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने दिमाग में दो चीजों को अलग अलग रखें। बीजेपी हमने चूज किया है हमारे लिए, हमारी रूलिंग पार्टी, हमारे लिए काम करने के लिए हमने। ये जेनजी बच्ची है, ये भी जेनजी जो है, जो जनरेशन जी है, जेड है, उसी का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी को डेमोक्रेसी समझा रही है। अरे पहले यही समझ लेते, पहले ट्यूशन ले लो इससे, बिना फीस का। हम लोग निवेदन करेंगे इन बच्चों को बिना फीस का पढ़ा देंगे, ट्यूशन लो इनसे। अब मैं आपको राहुल गांधी का लेटेस्ट ट्वीट दिखाऊंगा। हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करना जब शुरू किए हैं, उसी बीच में ट्वीट आया है, और ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे कार्यक्रम की चर्चा का डायरेक्शन ये बदलने वाला ट्वीट है। वो जब तक हमारे साथी तैयार कर रहे हैं, तब तक हम आपको नमूना दिखाते हैं। ये नमूना कह सकते हैं, सैंपल कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। नमूने का नाम है सुनील लहरी। जरा लाओ भैया, लाओ। अब ये नहीं कहना कि सनातन का हमने अपमान कर दिया। सुनील लहरी सनातन नहीं है, जैसे मोदी भारत नहीं है वैसे सुनील लहरी सनातन नहीं है। ये लक्ष्मण का रोल करने से कोई लक्ष्मण हो जाता है अगर। चलाओ जरा। प्रणाम दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है। 20 तारीख के आंदोलन में उन्हें, उनकी स्वर्गीय माता जी को और देश की सेना को लेकर लोगों ने कितना भला बुरा बोला, उसके बावजूद भी उन्होंने सबको माफ कर दिया। अगर कोई और होता उनकी जगह तो कड़ी से कड़ी सजा देता। ये उनका बड़प्पन है। इस सिचुएशन पे मुझे पुरानी कहावत याद आ गई, क्षमा बड़न को चाहिए, छूटन को उत्पाद, पा गयो प्रभु को जो रघु ने मारी। ऐसे प्रधानमंत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन। भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जो दुनिया के लिए टफ मास्टर है और अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए मोम की तरह। हो सकता है कि मेरी ये बात कई लोगों को पसंद ना आए और चुभे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम। ये अब ज्यादा बोलूंगा तो वो भी थोड़ा आपत्तिजनक हो जाएगा। बस कुल मिला के इतना जानिए कि अरुण गोविल को रोजगार मिल गया, बेरोजगार है, तो इसीलिए इतना उपकार किया है। सौभाग्य है तो जाओ, सौभाग्य लो, मेवा तीर्थ के जाके चौखट पे नाक रगड़ो, जाओ बेशर्म। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़िए। पब्लिक बोल दी, पब्लिक कुछ सैंपल दिखाता हूं आपको। इसीलिए कहे ना कि मोदी नहीं, मोदी का पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम अब इस देश के सामने नंगा हो चुका है। लाओ भैया जरा दिखाओ। नीतीश गुप्ता, जब छात्रों पर लाठियां चल रहा था तब कहां थे ज्ञानी बाबा? चलिए आगे चलिए। रंजीत झा, आपने इतना अच्छा रोल किया रामायण में, अब क्या जरूरत है ये सब करने की? आगे चलिए। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों, कुछ आपत्तिजनक नहीं लिखा।
दत्ता धर्माधिकारी, चाटुकारी छोड़ दीजिए, क्या बच्चों पर चली गोलियों, लाठी, आंसू गैस पर कुछ बोले दयालु प्रधानमंत्री जी? बताओ, जवाब दो एक को। हालांकि उसको पता था कि बहुत लोग खुश नहीं होंगे। देवेंद्र फुलवरिया, और तुम अंधभक्त, समझ नहीं आता कैसे पागल हो रखे हो, समझदार हो करके भी। वो हर बार इमोशनल कार्ड खेलता है, रोता है, मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी। अरे भाई, देश में एजुकेशन सिस्टम सुधार के लिए आंदोलन हुआ है तो गुस्सा तो होगा ही ना बच्चों में। चलो, इतना समझने के लिए अच्छा एक्टर होना जरूरी नहीं होता है, समझदार होना जरूरी होता है। इस लीचड़ को अभी भी यह लग रहा है कि गलती बच्चों की है, पेपर लीक करने वालों की नहीं। एक दो बच्चों को गवार गुंडों से पिटवा के जबरदस्ती माफी मंगवा के भ्रम पाल रखा है। आगे जी। अबे झंडू राम क्या, हाँ, अबे झंडू राम का धन चुराया, हनुमान जी को नचाया, तब तू किधर मर गया था? कैसे कैसे अंधभक्त पैदा हुए हैं, वो रियल राम जी जाने। सोचिए, सब जगह पर चुप रहा हनुमान जी। वाह लक्ष्मण, राम का धन चुराने पे बहुत बढ़िया कहा, राम के धन चुराने पे चुप था, हनुमान जी के नचाने पे चुप था। आज बता रहा है सौभाग्य है। जान सौभाग्य लूट मेरे भाई, इन बच्चों कम से कम उनके साथ मत खेलो। लक्ष्मण जी, मैं क्षमा मांगता हूं लक्ष्मण से, वो पुरुषोत्तम राम के भाई थे, और ये अरुण गोविल का भाई है। अरुण गोविल 8 बजे मेरठ चुनाव में बहुत कहानियां हैं गोविल जी की भी। चलिए, अब पहले हम चलेंगे इस पर, एक सवाल ले ले हेमंत भाई से, उसके बाद आपको हम राहुल गांधी वाला ट्वीट दिखाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन थोड़ा अलग जाएगा, गंभीरता आ जाएगी। पहले हेमंत भाई से लाइटर मोड में। हेमंत भाई, ये राहुल गांधी क्या क्या करवाएंगे मोदी से? माफी भी खिलवा दिया, ठीक है, चलो इतना परेशान नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जेनजी नहीं है, ये जेनजी काम दे दें। नाक में दम करके रख दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी को भी माफी मांगनी पड़ेगी मोदी से। क्यों नहीं आशीष जी, मांगते? हाँ आशीष जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। कई बार पूछ लिया था पोमेरिनो के सामने इंटरव्यू में कि कौन राहुल। अब इस देश को शायद पता लग रहा होगा कि कौन राहुल। सुबह 10 बजे वो एक ट्वीट करते हैं, 3 लाइन का, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लाइन का, कि पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन जी इनटू साइलेंस। First, you broke their bonds. Now you are filing FIRs and taking down their accounts. You are India's past. Be careful about how you treat India's future. केवल ये 4 लाइन। और रात को 11:06 पे आपको 2 मिनट और 56 सेकंड का वीडियो मिलता है, और उस पर एक महात्मा बैठ करके पूरे देश के युवाओं को माफ करने की बात करे, गुमराह बता रहे। पूरे देश की जनजी जो भी मोदी जी के खिलाफ शब्द बोले वो गुमराह बताया, मोदी जी के श्रीमुख से, मेरे और आपके मुंह से नहीं, माफ कीजिएगा। ठीक, सारा देश क्या उम्मीद कर रहा था कि मोदी और शाह देश से माफी मांगेंगे। शाह से तो इस्तीफे की ही बात हो रही है सीधी, और जो कुछ हुआ बच्चों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई 20 तारीख को, उसके लिए माफी मांगेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है, कैसे वो नैरेटिव को औंधे मुंह पलट देते हैं। उन्होंने ठाके बच्चों को ही माफ कर दिया। और कल्पना कीजिए, एक 15 साल की बच्ची को पब्लिक डोमेन में वीडियो डलवाया जा रहा है कि मेरे से जिंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी, मेरी आखिरी गलती है। उस बच्ची ने ये वीडियो, आपको क्या लगता है कैसे किया, करवाया गया होगा उससे? किस किस की भूमिका होगी उसके अंदर? पुलिस और जो पिछले पूरे एनसीआर में जो आप लगातार थे। आशीष जी, बहुत भारी मन के साथ एक बात कहनी पड़ेगी आज, मेरी जिम्मेदारी के साथ। ये 15 साल की बच्ची ये वीडियो डाल करके, जिसने वो माफी की बात की, सारी की सार्वजनिक डोमेन में, उसकी जिंदगी का बाकी हिस्सा कैसा रहेगा आप कल्पना कर सकते हैं। इतने छोटे बच्चे को कितना प्रेशराइज किया गया, किन मानसिक हालात में उसने ये वीडियो बनाया होगा। वो लड़की इस सारे दबाव के बावजूद वो वीडियो डाल करके, वो तो बहुत बड़ी हो गई, और मोदी जी माफी मांगने की बजाय माफी दे करके सदा के लिए इतिहास में बहुत छोटे दर्ज होते, बहुत छोटे दर्ज होते। क्योंकि अपने यहाँ एक मान्यता है कि माफी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता, और माफी देने वाला और भी बड़ा होता है। मोदी जी जिनको माफी मांगनी चाहिए थी वो माफी देने चल पड़े। किस बात पे भाई? वही लट खाएं, उन्हीं पे टीयर गैस छोड़ो, आप उन्हीं के ऊपर आप पैलेट गैस छोड़ो,
और संसद में ये कहा जाए कि फायरिंग तो हुई नहीं। तो जो पैलेट गन है उससे शावरिंग होती है क्या अगर फायरिंग नहीं होती तो ये बेसिकली जो राहुल गांधी ने जो कल ट्वीट किया उसने मोदी जी के पैनिक को सार्वजनिक कर दिया, बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया कि मोदी जी कितने पैनिक में। पूरा दिन भर आपको पता है उनके पास एक पूरी की पूरी पीआर का एक बहुत बड़ा तंत्र है और उसी तंत्र ने इनको ये सिखाया कि सर आपको बस एक बार इंस्टाग्राम पे आ जाना चाहिए। उस इंस्टाग्राम पे क्या फजीयत हो रही है, अगर ये तो आपने दिखा दिया स्क्रीनशॉट कि कितने थे, आपने एनालाइज भी कर दिया बहुत अच्छा। अगर मोदी जी की टीम में अगर एक भी प्रोफेशनल आदमी होता तो वो उन कमेंट्स को एनालाइज कर लेता जो सब सारे प्लेटफॉर्म्स पे। आपको क्या लगता है 5% भी, 5% कह रहा हूं मैं, 5% भी मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कमेंट्स, ज्यादा कह रहा हूं। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस शर्मनिरपेक्षता के साथ दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल विच दे विल नॉट बी एबल टू। किस चीज की रक्षा कर रहे हो? अमित शाह जी आज 12वां दिन है, एक शब्द नहीं बच्चों के ऊपर जो कुछ हुआ, एक शब्द नहीं। प्रधानमंत्री जी से एक शब्द नहीं, बच्चों की गलती बता दी कि बच्चे गैर जिम्मेदार हैं, ये हैं वो हैं, भटक गए। प्रधानमंत्री जी को आज जो ट्रोलिंग हुई है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप तो सुबह से शो कर रहे होंगे, आई वॉज फॉलोइंग इट लाइक एनीथिंग। जो आपका काम पोमेरियन मीडिया का था औकात दिखाने का, आईना दिखाने का, ऐसे ऐसे वीडियो निकाल रहे आप सोच नहीं सकते। मैं भी हैरान था, मैंने कहा ये कहां से लाए, बड़े जालिम बड़े इनोवेटिव बच्चे। जितने मोदी के चेले, ये निशिकांत दुबे टाइप नहीं, वो एक जो संसद में अल्पसंख्यक को गाली दे रहा था, इतने वीडियो हैं। मोदी जी ने कौन कौन से, मैं और आप दे तो गाली, मोदी जी दे तो आशीर्वाद। तो मोदी जी ने कैसे कैसे आशीर्वाद दिए, जर्सी गाय के, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, दीदी और दीदी, वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में सुबह से तैर रहे। तो आप कल्पना कीजिए जो छवि आपने हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके बनाई थी, वो इस जेंजी ने आपकी तार तार करके सड़कों पर फेंक दी, उधेड़ के रख दिया। मोदी जी की तो छवि का सत्यानाश कर दिया इस आंदोलन में। और जो अमित शाह जो इस बात को रिलीज करते थे लगातार पूरे देश के स्तर पर कि ये सरकार का असली सत्ता तंत्र है, इससे सारा देश डरता है, उनकी छवि क्या होगी कि वो संसद में आने से डरते हैं। तो डर निकल गया। और जो फासिस्ट रिजीम होता है उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि जनता ने डरना छोड़ दिया। तो ये जो सफलता है इसको आप आंकड़ों में नहीं नाप सकते, इसको नापने का केवल एक तरीका है साइंटिफिक, जो मेरा और आपका नहीं। ये किसने व्यू किए क्या किए भाड़ में जाए, लोगों ने व्यू करके टिप्पणी क्या की वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं। आपका कोई कार्यक्रम देखा मैंने, उसमें मेरी टिप्पणी क्या थी। तो मोदी जी की वीडियो पे आप एक बार एक्स पे जाके देख लीजिए, आपने तो बहुत हल्का सा दिखाया है, मैंने तो कई और भेजे हैं, बड़े क्रांतिकारी भेज रखे हैं। तो वो सारे के सारे लोग वो टिप्पणियां क्या कह रही है कि खौफ खत्म। 12.25 साल में एक ही चीज तो स्टेब्लिश की थी आपने, भय। हाँ। और भय निकल गया। जब भय निकल गया तो आपके साथ क्या होगा, वो गत क्या बनेगी, केवल उसका इंतजार कीजिए। उस दिशा में चले गए हैं जेन जी। अभी तक तो आप क्या देख रहे थे कि अमित शाह की खबरें इधर उधर से आ रही थी, वो आपके पोमेरियन तो चलाएंगे नहीं, सोशल मीडिया वाले कुछ साथी चला रहे थे सारी बात। इस देश ने अमित शाह को संसद में दहाड़ते हुए देखा 370 पे, नक्सलिज्म पे, तमाम सीए एनआरसी के ऊपर, सब चीजों पे दहाड़ते थे, हम ये हम वो फला। और बच्चों वाले मामले पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे 12 दिन बाद। इसको क्या कहिएगा, भय ट्रांसफर हो गया क्या? जो पहले जनता डरती थी वो डर सत्ता में चला गया क्या? मोदी जी जैसा 56 इंच प्रधानमंत्री, 56 इंच, पता नहीं उन्होंने भी नापा कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो आदमी राहुल गांधी के ट्वीट के ठीक 13 घंटे बाद राहुल कह रहे हैं आप इनसे माफी मांगो, इन पे एफआईआर दर्ज मत करो, ये उनको माफ करने चल पड़े। लठ बरसाए आपने और माफ भी आप ही कर रहे हैं। तो ये नया भारत बनाया है मोदी जी, और इसकी कीमत चुकाने का समय मुझे लगता है अब ज्यादा दूर नहीं, बहुत ही नजदीक है। और जिस तरीके का नैरेटिव देश में बन रहा है, इनकी एरोगेंस का, इनका मिसयूज ऑफ पावर का, पुलिस और प्रशासन की एजेंसियों के दुरुपयोग का, वो सारी चीजें अब इनको हॉन्ट करने वाली हैं। यू मार्क माय वर्ड्स। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा और गंभीर विषय पर। ट्वीट और फोटोग्राफ्स दोनों दिखाएंगे। जरा ट्वीट पहले ले आइए, राहुल गांधी का ट्वीट लाइए। Nothing is more painful than seeing a parent grieve their child.
behind every young life lost in a family carrying pain that will never leave them and serious questions about a broken education system. लीक्ड पेपर्स, ये लिखा क्यों है अभी नीचे फोटो आप देखेंगे तब क्लियर होगा. लीक्ड पेपर्स, कैंसल्ड एग्जाम्स, years of preparation destroyed overnight. Our students are told to work honestly in a system that is not honest with them. एक एक सब ध्यान रखिएगा. And the Prime Minister has the audacity to speak of forgiving students. He has not met a single grieving parent. He has not sat with a single student whose future was stolen by a leaked paper. India's students do not need his forgiveness. They are owed his apology. आगे अब फोटोग्राफ दिखा दीजिए, तो फोटोग्राफ से क्लियर होगा राहुल क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं और राहुल क्या कर रहे हैं. ये आप बगल में देख रहे हैं, राहुल के चेहरे को देखिए, और राहुल के चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है बगल में, ये देखिए. आप नरेंद्र मोदी को क्या करते देख रहे हैं 20 तारीख से, मैं छोड़िए ना 3 दिन 4 दिन का, 20 तारीख से या 20 से पहले से आप मोदी को क्या क्या करते देखे हैं. जरा एक बार खाली आंख बंद करके फ्लैशबैक में जाइए, क्या क्या करते देखे हैं, और राहुल क्या कर रहे हैं, और राहुल क्या कर रहे हैं नहीं, राहुल ने क्या क्या किया है इतने 10-12 दिन में, वो भी फ्लैशबैक में चले जाए. फर्क आपको पता चल जाए, बताना ही नहीं है, फर्क पता चल जाएगा. एक दिन तो मैं एक वीडियो लाने वाला था, वो एडिट अगर हो जाएगा तो मैं बता दे रहा हूं, तमाम क्रिएटर्स जो इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो डाल सकते हैं. मोदी और राहुल का फर्क मैं 10-12 दिन में बहुत करीब से देखा, और करीब से, पहले से पता था लेकिन और करीब से. राहुल गांधी ने नेहा के साथ और 2 और बच्चियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप किया था, मीडिया के सामने मुखातिब हुए अपने घर के बाहर, और 3 बच्चियां थी. जब वो जाने लगे तो नेहा को कुछ बोलना था, वो मुड़े पीछे कि कुछ बोलना है, वो बोली हाँ. वो वापस आ गए, नेहा बोल रही थी, एक बच्ची एक तरफ खड़ी थी, आके राहुल बगल में खड़े हो गए, तीसरी बच्ची राहुल के बगल में थी, वो कैमरे के फ्रेम में नहीं थी. राहुल गांधी निकल गए फ्रेम से, उस तीसरी को किया फ्रेम में, तीसरी को फ्रेम में किया कि ये मेरे लिए, ये कैमरे मेरे लिए आज नहीं चाहिए, ये इनके लिए चाहिए, ये इनकी लड़ाई है, इनके न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई, इसे फ्रेम में करो, तुम तीनों खड़े हो जाओ बेटा, हम बाहर. तब कैमरामैन जो थे वहां पर, फोटोग्राफर कैमरामैन, उन्होंने कैमरे का थोड़ा जूम आउट किया, फ्रेम खोला कि चलो 4 आ जाए, राहुल तो किनारे चला गया साइड में खुद ही. एक वो राहुल गांधी है, एक नरेंद्र मोदी हैं जो चलते रास्ते आउट कर दिए फ्रेम में, राजनाथ सिंह को आने पे राजनाथ को आउट कर दिया. नड्डा को तो मंच पे क्या किया था अमित शाह ने सबने देखा है. नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सीढ़ी पर घसीट दिया, मतलब हम तो कहे नितिन नवीन कहीं बेचारा सीढ़ी से गिर न जाए तो पहला अध्यक्ष बनते नुकसान हो जाए शारीरिक, वहीं खींच दिया कि ज्यादा तुम अध्यक्ष बनने का मतलब थोड़ा कि तुम आगे चलोगे, पीछे. एक आदमी कैमरे के लिए अपने अपने साथियों को, उनको नहीं बख्श रहा, और एक आदमी एक ये, तो यही फर्क है. हेमंत भाई, ये जो ट्वीट था पूरा लंबा ट्वीट था, इस लंबे ट्वीट में नरेंद्र मोदी के रात के स्वांग पर बहुत करारा प्रहार है, बिना कुछ किए हुए, सिर्फ फॉरगिवनेस लिख करके. उस फॉरगिवनेस जो शब्द आया और नरेंद्र मोदी का चरित्र चित्रण हुआ है, ये छोटा सा ट्वीट है लेकिन ये 600 शब्दों का निबंध से कम नहीं है. ये पढ़ेंगे क्या साहेब, कुछ एक बार पढ़वा दो, आप ही लोग बोलो पढ़ लें भाई. आशीष जी, आज की तारीख में साहेब और कुछ कर ही नहीं रहे, वो कर ही ये रहे कि संसद में क्या चल रहा है, संसद परिसर में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ट्वीट पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और तो मोदी जी को कोई काम ही नहीं बचा. आज निकले हैं, पहली बार आंध्रा वगैरह में डंका बजा रहे हैं, ट्वीट लिख रहे हैं कि हजारों बच्चों ने मेरा स्वागत किया, फला किया. ये जो आपने ट्वीट दिखाया, आपको पता है ये कहाँ का है? राहुल गांधी आज सुबह सुबह तमिलनाडु चले गए थे. वहां पर किसी, आपको पता है नीट के कारण 21 बच्चे दिवंगत हैं, वो 21 बच्चों आज वहां पर पहुंचे. उन्होंने क्या लिखा है इस ट्वीट में? आपने अंग्रेजी में बताया, मैं हिंदी में, ताकि हमारा चैनल हिंदी का है. कोट, सारा कोट है ये.
किसी माता पिता को अपने बच्चे के दुख में देखना सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। किसी युवा की जान जाने के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जो कभी न खत्म होने वाला दर्द झेल रहा होता है, और साथ ही एक खराब शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। पेपर लीक होना, परीक्षाएं रद्द होना, सालों की तैयारी का एक ही रात में बर्बाद हो जाना। हमारे छात्रों से ईमानदारी से काम करने को कहा जाता है, जबकि सिस्टम उनके साथ ईमानदार नहीं। और प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात कहने की हिम्मत भी है। वो किसी भी दुखी माता पिता से नहीं मिले हैं आज तक। वे किसी ऐसे छात्र से नहीं मिले जिसका भविष्य पेपर लीक होने की वजह से बर्बाद हो गया। भारत के छात्रों को उनके माफी की जरूरत नहीं है, उन्हें उनसे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को बच्चों से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। दिस इज द अदर वे राउंड, जो मैं आपको कह रहा था ओपनिंग में। ये राहुल गांधी ने, ये जो आज उनके पेरेंट्स से मिले हैं, जाकर के उनके घर जाकर के मिले। आपको पता है उन्होंने तमाम जो दिवंगत थे बेचारे, उनसे फोन पे भी बात की, माँ बाप से। उसके बाद कुछ लोग उनके घर भी आए, घर पे ही मुलाकात हुई। तो ये एक संजीदगी दिखाती है, आपकी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता दिखाती है। और एक दूसरा भी एक जीवन का एक धार है, मैंने भेजा है, अगर कंट्रोल रूम के पास तैयार होगा तो दिखा दीजिएगा। 21 बच्चों ने अपनी जान ले ली और मोदी जी का आज तक मुंह नहीं खुला। एक शब्द कहा हो तो मैं चैलेंज करता हूं, एक शब्द कहा हो, एक भी शब्द। ये आपकी जैन जी ने बनाया है, मैंने और आपने नहीं बनाया, ये जैन जी ने बनाया आज मोदी जी के इसी वीडियो पे। किसी ने गाली दे दी, उस पे बनाया। सोचिएगा क्रिएटिविटी की। और उसके बाद मोदी जी के ही, वो जो राहुल गांधी कह रहे हैं द ऑडेसिटी, वो ठीक कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जर्सी गाय कहता हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता हो, कांग्रेस की विधवा कहता हो, हाइब्रिड बछड़ा कहता हो, जिहादी कहता हो, कपड़ों से पहचानता हो, वो व्यक्ति आज बच्चों को सदाचार सिखा रहा है, बच्चों को गुमराह बता रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में भय और भ्रम के अलावा कुछ नहीं बेचा, सांप्रदायिक विभाजन के अलावा कुछ नहीं बेचा, समाज को बांटने के अलावा कुछ नहीं किया, वो आदमी नई पीढ़ी को, जैन जी को ये बता रहा है कि वो भटक गए हैं। तो मोदी जी आपको देश का गले लगाएगा, जो आपने इतनी बड़ी चीजें से कर रखी है, जो मैंने बताई आपको। दीदी और दीदी, ममता बनर्जी से अनमैरिड लेडी, वहां इस तरह की आवाजें कौन लगाता है? प्रधानमंत्री भारत का। आप सोचिए पद की गरिमा कहां पहुंच गई। भारत की संसद के अंदर प्रियंका गांधी ये कहती है, प्रियंका गांधी बोल रही थी 28 तारीख को, शो भी किया था अगर आपको याद हो तो। क्या कह रही थी प्रियंका गांधी? कि देश का जो नया शिक्षा मंत्री है वो फलाने के दुष्कर्मियों को, जो है उनके रिहाई को सही बता रहा था। और उन्होंने कहा कि वीडियो दिखा देती हूं, मैं खबर दिखा देती हूँ। एक्सप्रेस की खबर थी, स्पीकर ने एक शब्द नहीं, उसका शब्द एक्सप्रेस कर दिया। और उसी समय श्रीमान निशिकांत दुबे खड़ा होता है और दोबारा से नेहरू को याद कहता है, जो 62 साल पहले चले गए दुनिया छोड़ के। जो व्यक्ति आजादी के आंदोलन में 9 साल जेल में रहा, वो मोदी जी, उनके चेले भारत को संस्कार सिखा रहे हैं। कल्पना कीजिए केवल। और इस जैन जी ने इनके इसी सारे को एक्सपोज करके, मैं कह रहा हूं, तार तार कर दिया। कुछ नहीं करने की जरूरत आपको। जिस व्यक्ति को भारत की पॉलिटिक्स समझनी हो समकालीन, उसको 2 घंटे लगेंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि वो 4 मोदी जी के वीडियोस हैं, उन चारों के ऊपर जैन जी के कमेंट देख ले, बस होगी पीएचडी उसकी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसा उधेड़ा है जो आज तक देश का मीडिया नहीं उधेड़ पाया। मैं और आप भी पूरे दिन स्टडी करते हैं, और सारे साथी भी करते हैं, हम भी नहीं उधेड़ पाए उतना। वैसी रिसर्च करवानी, क्योंकि ये सारे बच्चों में पोटेंशियल, इनको चीजों की समझ है, दे आर टेक सेवी। और भारतीय जनता पार्टी अब केवल मुंह छिपाती फिर रही है। मोदी जी ने आज ट्वीट किया, आपने देखा हो तो, आंध्र प्रदेश में डंका बजा रहे आज कि हजारों युवाओं ने मेरा स्वागत किया। बताओ, इसको उससे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए किस लेवल की शर्मनिरपेक्षता चाहिए होती है, वो एनजीओ प्रोवाइड करती है। उस एनजीओ की बड़ी खासियत है, वो आपको बेइज्जती प्रूफ बना देते हैं, तो आपको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। बेइज्जती क्या है? फीलिंग है, तो वो फील ही नहीं होने देते, आपको इम्यून कर देते हैं। जो अपने जो आरएसएस है, उसका एक इंजेक्शन लगवा लो आप, फिर आप बेइज्जती प्रूफ। शर्मनिरपेक्षता उसका एडिशनल बोनस है, कभी शर्म नहीं आएगी आपको। और ये 2 चीजें चलेगी तो फिर जिंदगी में फिर आप कौन से रूप में आ गए। वो सारा सिस्टम आज इस देश का चीख चीख के कह रहा है कि इन लोगों की क्या संवेदनशीलता है, इनके अंदर क्या संजीदगी है, क्या इनको मुद्दों की समझ है, किस तरह की इनकी गवर्नेंस है, या कुछ भी नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा है। ये इस यूथ ने एक्सपोज कर दिया।
खाली सर्वनिरपेक्षता नहीं है, अगर सर्वनिरपेक्षता और छिछोरेपन को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, उसके बाद जो मिश्रण तैयार होता है, सर्वनिरपेक्षता अकेले कमजोर पड़ती है, उसमें जब छिछोरापन मिक्स होता है ना, तब देखो कितना मजबूत जोड़ बनता है। मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा, वक्त हो गया लेकिन अब दिखाई देते हैं। जरा एक वीडियो दिखा दीजिए, मोदी जी की एक और रील है, आपको फर्क ही की बात है ना, तो फर्क जरा आप बताते हैं। हाँ चलिए, 2 विंडो में हो गया, बहुत बढ़िया, चला दीजिए। हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। The manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site, what would you say on that? How I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. Do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it. कितना सिंपल सा फर्क है, अगर ये फर्क समझ जाए ना, तो एक अंधभक्त नहीं बचेगा। मुझे लगता है ये फर्क समझने के बाद कैबिनेट में कोई आदमी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ये फर्क कितना बड़ा है। एक आदमी आता है हर तीसरे दिन, हमको गाली दिया, मेरी माँ को स्वर्गीय गाली दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, सब संस्कार, गुमराह बच्चे। अरे गुमराह बच्चे तो सुधर जाएंगे, गुमराह बुढ़े कैसे सुधरेंगे? पहला। दूसरे तरफ मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत इरिटेशन हो गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के ही सामने आपको सुनवाया, पत्रकार ने सवाल क्या किया था, यहाँ पर तो अपने आप ड्रामा भी नहीं करना था, सवाल हुआ था। देखिए यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते थे कि सवाल हुआ, और सवाल क्या था कि आपको किस तरह से मैन हैंडल किया गया, घसीटा गया, टांगा गया, उठाया गया, बदतमीजी की गई, चोट आई, सब। उस पर कितना अच्छा मौका था कि 15 मिनट राहुल गांधी बोलते कि बहुत मेरे जो है एकदम ऐसा एलओपी के साथ हुआ, लोकतंत्र खत्म हो गया, मैं सोचिए मेरे पिता ने कुर्बानी दी, दादी ने कुर्बानी दी, और मुझे भी मारने की साजिश थी, पता नहीं क्या क्या। अगर नरेंद्र मोदी से सवाल होता और राहुल की जगह मोदी के साथ वो हुआ होता, तो मोदी जी 1 घंटा तक बताते। और अगर मोदी जी के मतलब होता कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार से होते, तो कैसा ऐसा हुआ, इतना सब कुछ बता सकते थे। उस नेता ने क्या कहा, अरे इससे 10 गुना मेरे साथ कर लो भाई, वो इशू नहीं है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो चर्चा करो, बताइए, फर्क समझ लीजिए इस फर्क को। हेमंत भाई कंक्लूड कर दो इसी पे। आशीष भाई, आप कई बार ना कमाल ही कर देते हो। कहां तुलना कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो आप? आपने मुझे घसीटा और मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, घसीट दिया, अच्छा 10 बार और कर लो, कोई बात नहीं, इन बच्चों पे रहो। और एक डंकापति ऐसा है जो किसानों से 2 किलोमीटर दूर पुल पे था, 2 किलोमीटर दूर। हाँ, कमाल ही कर दिया आपने। 2 किलोमीटर दूर पुल पे शांतिपूर्ण किसान 1 साल से बेचारे बैठे हुए, किसी को कुछ नहीं कह रहे। पुल पे एकदम गाड़ी रुकती है, एसपीजी दुनिया की टॉप मोस्ट एलिट फोर्स जबरदस्त रोड पे है, चारों तरफ से घेर रखा है। चलते टाइम वहां पे अपने अधिकारियों को, डीजीपी को कहते हैं एयरपोर्ट पे वापसी में कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना मैं जिंदा बच के जा रहा हूं। फर्क तो समझिए, वो डंकापति है, 2 किलोमीटर दूर खतरा था उसको। और जिसको घसीट दिया गुंडों ने, बिना वर्दी के गुंडों ने, प्रधानमंत्री के घर के सामने, वो कह रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ छोड़ दीजिए यार, मेरे से 10 गुना बुरा कर लीजिए, इन बच्चों को न्याय दे। ये चाल चरित्र और चेहरे का केवल इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने हो नहीं सकता कि आपने तो सदा विक्टिम कार्ड ही खेलना है और कुछ सिखाई नहीं। और एक वो परिवार है जिसकी पीढ़ियां लगातार देश के लिए लड़ती आ रही है, खपती आ रही है, उसको पप्पू बताते हैं, और ये राष्ट्रवादी है। ऐसा राष्ट्रवाद आपको मुबारक, अंधभक्तों को मुबारक, और वो जो दूसरी कैटेगरी बताई थी ना, इडियट्स, उनको भी मुबारक। हमारा राष्ट्रवाद हमें पता है, हम वो राष्ट्रवाद कर लेंगे। देश की चिंता, देश के प्रति श्रद्धा इनसे कहीं ज्यादा हमारी थी, है और रहेगी। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चलिए, ऐसा एक लाइन में कहें तो ऐसे डंकापति से बेहतर तो लंकापति था, बस इतने जानो। वो बेहतर था, उसने कभी अपने देश का नुकसान कभी नहीं किया, नहीं, वो साहसी था, भागा नहीं, वो
ज्ञानी था। अरे वो साहसी था, ज्ञानी था, चरित्रवान था। हाँ। उसने माता सीता कभी मतलब नख से स्पर्श नहीं किया। वो बहुत है ऐसे, डंकापति से बेहतर लंकापति। भैया इजाजत दीजिए हमको, अगला कार्यक्रम फिर लेके आ रहे हैं अभी तत्काल ही। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।